जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो सुरभि आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का, शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो यकीनन सुरभि आंटी का सत्संग बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंगफुल है, बहुत ही चमत्कारी सत्संग है। तो आप बिना स्किप के सत्संग को ज़रूर सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण है। तो प्लीज़ बिना स्किप के सत्संग को ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होती है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सुरभि आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सुरभि है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। आज गुरु जी की असीम कृपा से मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सात संगत जी कहते हैं ना, बिना गुरु की कृपा के ना ही जीवन है, बिना ही गुरु की कृपा के ना ही मोक्ष है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि मालिक की, परमात्मा की इतनी कृपा हम पर हुई है कि हम एक शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत गुरुजी महाराज आपका शुक्राना। संगत जी, हम सभी जानते हैं चारों तीरथ धाम गुरुजी आपके चरणों में। हम चाहे किधर भी चले जाएं, कितने भी धक्के खा लें, लेकिन अगर हम गुरुजी की शरण में हैं, उनकी चरण में हैं, उनकी चरण धूलि हमारे माथे पे है, तो यकीनन हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। संगत जी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं गुरुजी के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं जब गुरुजी महाराज से जुड़ी थी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिनसे जुड़ रही हूँ, वो साक्षात महाशिव हैं, जो मेरे अंधकार वाले जीवन को उजाले की तरफ लेके जा रहे हैं। जाने-अनजाने कभी-कभी हम संगत जी एक ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम कौन-सी दुनिया में हैं, कौन से कष्ट हमारे साथ हैं, या कौन-सी गलतियाँ, कौन-सी भूल हमसे होती जा रही है, कौन से बुरे या माड़े कर्म हमारा पीछा कर रहे हैं, या जिनकी वजह से हम दुःख भोग रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी, लेकिन आज मैं शुक्राना करती हूँ कि मैं गुरुजी के बताए हुए मार्ग पे चलती हूँ। गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संगत के रूप में स्वीकार किया। तो बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरे पास सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, 1 बेटी 1 बेटा। संगत जी, मेरे हस्बैंड से मेरा डिवोर्स हो गया था, और डिवोर्स मेरा 2009 में हुआ था, 2009 में मेरा डिवोर्स हुआ था। जब से संगत जी बच्चों को मैंने ही पाला-पोसा। मेरी बेटी का नाम संगत जी, एक का नाम रीनू है और बेटे का नाम विजय है। संगत जी, एक सिंगल मदर कैसे अपने बच्चों को पालती है, वो वही जान सकती है जो एक सिंगल मदर होती है, जिसने बड़ी मुश्किलों से अपने बच्चों को पाला होता है, बड़ी मुश्किल से उनको सींचा होता है, उनकी सारी कमियां पूरी की होती है। एक सिंगल मदर ही उस दर्द को महसूस कर सकती है और जान सकती है। संगत जी, मेरे हस्बैंड से डिवोर्स होने का कारण सिर्फ यही था कि मेरे हस्बैंड ने कभी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। ऊपर से मारना, पीटना, शराब, नशे की लत, हर एक चीज संगत जी बेच डाली, यहाँ तक कि संगत जी मेरा तक सौदा कर डाला। तो इसीलिए संगत जी आखिरकार मुझे उनसे अलग होना ही पड़ा।
परेशान थी, दुखी थी, जैसे-तैसे मैंने अपने बच्चों को सँभाला, पाला, पोसा। सोचा था कि बच्चे बड़े होंगे तो सुख भोगूँगी और बच्चे तो सहारा बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन संगत जी, जब वही बच्चे आपका काल बन जाए, वही बच्चे आपके जीवन में तूफ़ान ले आए, वही बच्चे आपको इतना दर्द, इतनी परेशानी, इतनी पीड़ा दे कि आप हँसना तक भूल जाओ, तो सोचो संगत जी, आपकी तो सारी मेहनत व्यर्थ गई। मेरे साथ भी यही था। मैंने अपने बच्चों को हर प्रकार के संस्कार दिए। मैंने संगत जी चाहे झूठे बर्तन धोए, चाहे घरों में काम किया, चाहे मैं इधर-उधर भटकी, लेकिन मैंने अपने बच्चों को पाला-पोसा, अच्छे संस्कार दिए। लेकिन इसके बावजूद मेरे बच्चे संगत जी पता नहीं कौन-सी दिशा में चले गए, मुझे पता ही नहीं चलने दिया उन्होंने। संगत जी, बच्चों की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने कॉलेज जॉइन किया। बेटी संगत जी एक ऐसे रास्ते पे जा चुकी, जहाँ संगत जी मैं सोच के भी डर जाती हूँ आज भी। मैं आपको सही बताऊँ, आज भी मुझे डर लगता है। संगत जी, बेटी ने किन्नरों का साथ पकड़ लिया और संगत जी उसने अपने आप को पूरी तरह किन्नर के रूप में ढाल लिया। संगत जी, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं सुबह जाती थी, शाम को आती थी। मुझे अपने बच्चों पे पूरा विश्वास, पूरा भरोसा था कि मेरे बच्चे कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। लेकिन मुझे नहीं पता था संगत जी कि जिन बच्चों पे मैं हद से ज़्यादा विश्वास, भरोसा करे बैठी हूँ, आज वही मेरी हँसी-खुशी, मेरा सुकून, मेरा चैन, मेरी नींद सब कुछ मुझसे छीनने वाले हैं। संगत जी, मेरी बच्ची पूरी तरीके से अपने आप को किन्नर रूप में ढाल चुकी थी। संगत जी, उसने किन्नरों जैसा बोलना शुरू कर दिया, तालियाँ बजानी शुरू कर दी, रहना, खाना-पीना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था और संगत जी उसकी फ्रेंड भी किन्नर ही हुआ करती थी। तो मैं अक्सर अपनी बेटी को पूछा करती थी कि बेटा, तुम नॉर्मली फ्रेंड क्यों नहीं बनाती? तुम किन्नर ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं किन्नरों के भी और तुम उसको फ्रेंड बना रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, बना रही हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसे ही लोगों को क्यों? तो उसने मुझे कहा कि मुझे पसंद है मम्मी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने नॉर्मली बिहेव किया, मैंने कभी अपने बच्चों पे प्रेशर नहीं दिया। लेकिन संगत जी, धीरे, 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 धीरे वो आदतें मुझे कुछ अटपटी सी लगनी शुरू हुई और मैंने देखा संगत जी कि उसने किन्नरों जैसा रहना, बर्ताव करना और संगत जी 1-2 बार तो मेरे को पड़ोसियों ने भी कहा ये चीज़ कि अ, आप तो चली जाती हो काम पे और पीछे से आपके यहाँ इतने किन्नर क्यों आते हैं? और बाहर खड़े होके हल्ला मचाते हैं, आपकी बेटी भी होती है। मेरे को समझ नहीं आया संगत जी, जब पड़ोसियों ने बोला तो मेरे को लगा कि भई पड़ोसी ने अगर ऐसा बोला है तो ठीक है, उसकी फ्रेंड है। तो मैंने अपने बच्चे को पूछा भी, लेकिन उसने मुझे यही कहा, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। इस तरीके से ये बिल्कुल भी अनुभव नहीं था कि मेरे घर में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। इंसान बस बच्चों पे भरोसा विश्वास कर सकता है, उस भरोसे की लाज और बचाना बच्चों का काम है। संगत जी, मैंने विश्वास किया, लेकिन धीरे-धीरे मेरी बच्ची जो थी वो पूरी तरह किन्नरों में ढल गई और संगत जी उसने ज़िद ठान ली कि वो अब मेरे साथ ना रह के किन्नरों के साथ रहेगी। इधर संगत जी बच्चा भी गलत आदतों में पड़ गया। मेरा बेटा भी संगत जी ये लगा लो शराब, जुए की लत उसे लग गई। सोचो संगत जी, इतना बड़ा तूफ़ान मेरे जीवन में था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत बड़ा तूफ़ान, बहुत बड़ा मेरे जीवन में ये तूफ़ान था। मैं संगत जी इस सदमे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं बीमार रहने लग गई। मैंने बहुत समझाया अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को, बेटे को भी, बेटी को भी। दोनों को मैंने बहुत समझाया कि ये गलत है, मत करो ऐसा। लेकिन संगत जी दोनों बच्चे शायद दूर जा चुके थे, जहाँ से लौटने की उम्मीद बहुत कम थी। संगत जी, जीवन परीक्षा लेता है, लेकिन इतनी परीक्षा मैं दे के थक चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में संगत जी हमेशा से अंधेरा रहा है। रोशनी मैंने सोचा था कि शायद बच्चे बड़े होकर देंगे, लेकिन संगत जी इसी परेशानी की वजह से संगत जी धीरे-धीरे मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे कि मैंने हर एक कोशिश करी अपने बच्चों को सही मार्ग पे लाने की, पर मेरे बच्चे शायद बहुत दूर जा चुके थे। संगत जी,
शायद अब मेरे जीवन का वो सबसे बड़ा तूफ़ान आ चुका था जिसकी मैंने कल भी कल्पना भी नहीं की थी। साथ संगत जी, सब मोहल्ले में सबको पता था कि मेरे बच्चे क्या से क्या हो गए। तब संगत जी मैं गुरुजी के दरबार गई और गुरुजी के दरबार संगत जी मेरे ही पड़ोस में रहने वाली एक भाभी जी लेके गईं। जब मैं गुरुजी के दरबार गई तो संगत जी मैंने वहाँ झोली फैला के सिर्फ उनसे यही प्रार्थना करी कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों को सही रास्ते पे ला दो। मेरे बच्चे अपने मार्ग से भटक चुके हैं, इन्हें सही रास्ता दिखा दो गुरुजी, सही रास्ता दिखा दो। मैंने सिर्फ आपके भरोसे छोड़ दिए। संगत जी मैंने वहाँ झोली फैलाई, हाथ जोड़े, मैं बहुत रोई। मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर इतनी जल्दी हो जाएगी। आप विश्वास नहीं मानोगे साथ संगत जी, जो बच्चे अपने मार्ग से भटक गए थे, उस मार्ग पे गुरुजी ने उनको चलाने से रोका। गुरुजी ने उनको सही मार्ग दिखाया। संगत जी, मेरी बेटी बधाइयाँ लेने जाने लग गई थी। आप विश्वास नहीं मानोगे, किसी के बच्चा होता था, शादी होती थी, वहाँ मेरी बेटी भी जाती थी। उनके साथ नाचना, गाना और संगत जी बधाइयाँ लेना और फिर उनसे कपड़े खरीदना, अपना श्रृंगार करना, ये सब कुछ वो करने लग गई थी। इधर संगत जी बेटा, बेटा तो ये लगा लो कि वो पढ़ाई छोड़ के उसने ऐसी गलत संगत पाली हुई थी कि जहाँ पे संगत जी गुंडे, बदमाश रहते थे। संगत जी मुझे बहुत डर लगता था। माँ हूं ना तो बच्चों को छोड़ भी नहीं सकती थी। मैं आया दिन गुरुजी से प्रार्थना करने लगी, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, अरदासें करने लगी, झोलियाँ फैला के उनसे विनती करने लगी। क्योंकि संगत जी मैं हर जगह जाके थक चुकी थी। मेरे को लगा कि किसी ने ऊपरी चक्कर मेरे बच्चों पे कर दिया है, मेरे बच्चों को रास्ते से भटका दिया है। मैं जोशियों के पास, पंडितों के पास, बाबाओं के पास, संतों के पास भी गई, लेकिन संगत जी उनके उपाय करने से कोई भी फायदा नहीं हुआ। क्योंकि संगत जी मेरे बच्चे किसी और ही दिशा में, किसी और ही दुनिया में चल बसे थे। संगत जी आप खुद सोचो, मेरे लिए कितने जीने या मरने की बात हो चुकी थी। क्या करूं क्या नहीं, कुछ नहीं समझ आता था। मैंने संगत जी बच्चों को गुरुजी का जल प्रसाद पिलाना शुरू किया, लंगर खिलाना शुरू किया। संगत जी मैं घर पे लाती थी गुरुजी का लंगर, इनके खाने में संगत जी गुरुजी का लंगर मिलाती थी, जल प्रसाद लाती थी, वो पिलाती थी। संगत जी मैंने उनको कहा मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहती है क्या नहीं कहती है। मैं तुम्हें गुरुजी के पास ले जाना चाहती हूँ, वहाँ तुम्हें आशीर्वाद दिलवाना चाहती हूँ। संगत जी जैसे तैसे मैं अपने बच्चों को झूठ सच बोल के गुरुजी के दरबार लेके गई। वहाँ ले जाने के बाद संगत जी शब्द बानी मेरी बच्ची के कानों में पड़े। वहाँ गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया संगत जी कि वो पहली बार गुरुजी के दरबार गई थी, उसके बाद जब वो घर आई तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, आप यकीन नहीं करोगे, उसके दिमाग पे जो भी पर्दा था, जो भी गंदगी थी, वो सब साफ हो गई। धीरे धीरे संगत जी उसने ये सब कुछ छोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो जो कर रही है, जिस रास्ते पे जा रही है वो गलत है, वो रास्ता उसके लिए है ही नहीं। इस तरीके से संगत जी उसको समझ आया और उसकी अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ। मेरी बच्ची तो वापस आ गई, लेकिन संगत जी मेरा बच्चा अपने मार्ग पे चलने को तैयार नहीं था। मेरी बेटी ने भी बहुत मेरे बेटे को समझाया, लेकिन नहीं समझ आई संगत जी, क्योंकि वो तो बहुत आगे निकल चुका था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, अब मुझे अपना बेटा भी वापस लाना था। ये भी गुरुजी की कृपा से ही हुआ। संगत जी वो जिसके साथ रहता था, चोर उचक्कों के साथ, संगत जी वहाँ पे एक बार छापा पड़ा पुलिस का, मेरा बच्चा भी पकड़ा गया। पुलिस वालों ने कहा कि उम्र कैद की सज़ा होगी। संगत जी मैं थाने गई अपने बच्चे को बचाने के लिए, मेरी बेटी भी थी साथ में, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि इसका भी नाम आया है, इसीलिए उम्र कैद होगी। मेरा बच्चा डर गया और उसने यही कहा कि मुझे जेल नहीं जाना, मम्मी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो, कैसे भी बचा लो, मैं आगे से कोई गलत काम नहीं करूँगा। संगत जी मैंने सिर्फ गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी इसको बचा लो,
इसके जीवन में आए हुए संकट को ख़त्म कर दो। इसने एक बार गलती करी है गुरुजी, एक बार इसे चांस दे दो प्लीज़ गुरुजी। और आप विश्वास नहीं करोगे, साथ संगत जी की उसे चांस मिला और कैसे ना कैसे करके गुरुजी ने ऐसी छड़ी घुमाई कि उसका नाम उस पे से हट गया। आज मेरे दोनों बच्चे अपने रास्ते पे चल रहे हैं। बेटी की शादी कर दी है संगत जी, और बेटा अभी जॉब कर रहा है। तो कहते हैं ना संगत जी कि जीवन में जब भी कोई भयानक तूफान आए ना, तो घबराओ मत, परेशान मत हो, हारो मत। मैं हार चुकी थी, टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। मुझे उम्मीद की किरण सिर्फ गुरुजी ने दिखाई। मैं शुक्राना करती हूँ शशि आंटी का भी कि उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया, जोड़ा। नहीं तो शायद आज को हमें खुद भी नहीं पता कि हम तीनों की ज़िंदगी क्या होती। क्या ज़िंदगी होती मेरे बेटे की, क्या ज़िंदगी होती मेरी बेटी की, और क्या ज़िंदगी होती मेरी। संगत जी, जब हार जाओ, जब टूट जाओ, जब बिखर जाओ, गुरुजी की शरण में चले जाओ, कहीं मत जाओ। ये वो तीर्थ स्थान है जहाँ पे अनेकों दुख, अनेकों दर्द, अनेकों परेशानी खत्म होती है। ये वो स्थान है जहाँ पे डूबती हुई नाव को किनारा मिल जाता है। ये वो स्थान है जहाँ पर संगत जी जीवन आपका धन्य हो जाता है गुरु जी को पाके। संगत जी, मैं तो हमेशा सदैव उनका शुक्राना करती हूँ, सदैव उनसे यही प्रार्थना करती हूँ और यही अर्जी लगाती हूँ कि गुरु जी, ऐसा दुख, ऐसी परेशानी किसी को ना देखने को मिले, क्योंकि ये वो दुख है, ये वो परेशानी है जिसने भी देखा वो कभी इन सब चीज़ों को नहीं झेल पाएगा। बच्चों का सुख महासुख कहलाया जाता है और बच्चों का दुख घोर नरक कहलाया जाता है। मैं तो बस यही सोची थी कि शायद मेरा जीवन का अस्तित्व यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन अब लगता है कि नहीं, कुछ परीक्षाएं, कुछ बुरे कर्म सामने आ गए थे जिनकी वजह से सब झेला। बस अब मैं शुक्राना गुरुजी महाराज का करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और यही महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, आपने जो जीवन में खुशियाँ बख्शी हैं, जो झोली में डाली है, वो कभी छीनना नहीं, वो हमेशा बख्शे रहना गुरुजी, और अपनी शरण, अपनी चरण से जोड़े रखना, क्योंकि आपकी कृपा, आपकी मेहर से ही शायद आज हमारा जीवन धन्य हुआ है। मेरे बच्चे सही रास्ते पे आए हैं, सही मार्ग पे आए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना। तहे दिल से मैं आभार आपका प्रकट करती हूँ और यही शुक्राना सत्संग के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का।